हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियां से तो सभी प्रचलित है। हनुमान की भक्ति के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े और प्रिय भक्त थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम ने हनुमान को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। यही नहीं, जब हनुमान जी को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई तो उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया गया। एक बार सभी महान संत और ब्रह्मागण सभा में उपस्थित थे। देव ऋषि नारद, वरिष्ठ विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा के लिए इकट्ठे हुए थे कि क्या राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान से भी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वो मुनिगण की चर्चा को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। नारद का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और यही साबित करने की दावा भी किया जा रहा था। अब चर्चा समाप्त हुआ तो सभी साधु संतों को जाने का समय हुआ। नारद जी ने चुपके से हनुमान जी को सभी ऋषियों का सत्कार कराने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलित ये थी कि विश्वामित्र तो एक राजा है। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया और जैसे ही नारद ने समझा था कि विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया, अपना उपहास देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। वो गुस्से से तलमलाने लगे। विश्वामित्र ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्यु दंड देने का वचन किया। भगवान राम हनुमान से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा न टालकर राम ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। हनुमान को जब इस बात का संज्ञान हुआ कि राम ने उसे मारने आ रहे हैं तो वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वह गहरे ध्यान में चले गए। भगवान जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण होते हुए तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम की लीन पवन पुत्र एक बाल भी बाका ना हो सका। जब श्री राम ने यह देखा तो वो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन से विचार किया कि वो भक्त मेरा नाम जप रहा है, उसकी मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल देखते हुए भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल हो गए, क्योंकि राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था। भगवान राम ने फिर प्रलंकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते ही हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है।